हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपने फिर से आपके लिए आरएससीटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरएससीटी एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस आरएससीटी एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यानी इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इससे पहले लगभग अपने 6 क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप हमारे चैनल पे जाके यानी देख सकते हो। तो उनमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अपने डेली रेगुलर आपको वीडियो जो है जो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी जब तक कि आपका आरएससीटी का एग्जाम है जो नहीं हो जाता है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था, यानी पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था। पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बनाया गया था। और उसका नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है CDC 6600, बी नंबर ऑप्शन है DC 660, सी नंबर ऑप्शन है CDC 660 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी जो पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था उसका नाम क्या था? CDC 6600 था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी CDC 6600। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था, यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स, बी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर में जो यानी कंपोनेंट यूज किया गया था वो किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन और टास्क बार का समूह होता है, यानी जिसके अंदर अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी होता है, पिक्चर भी होती हैं, आइकन्स भी होते हैं और टास्क बार जो यानी सारा कुछ मिला के यानी एक समूह होता है जिसको अपने क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार और डी नंबर ऑप्शन है आइकन। तो अपने जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद अपने को एक स्क्रीन दिखाई देती है। तो स्क्रीन के ऊपर अपने टास्क बार भी होती है, आइकन्स भी होते हैं, पिक्चर भी होती हैं और बैकग्राउंड भी यानी यूज किया हुआ होता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो स्क्रीन अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर बॉटम में एक बार होती है, यानी यूजर इंटरफेस की स्क्रीन के नीचे एक बॉटम में एक बार होती है, यानी अपने जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है तो इसके नीचे वाली साइड एक लाइन अपने को दिखाई देती है। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार और डी नंबर ऑप्शन है स्क्रॉल बार। तो यानी सबसे नीचे जो बॉटम में एक अपने को लाइन दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है? उसको टास्क बार बोला जाता है। तो ये टास्क बार कहलाती है, टास्क बार। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसको क्या कहा जाता है? टास्क बार। यानी पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है, जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया है। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो लाइन दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के नाम के द्वारा एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है। यानी एक छोटी पिक्चर होती है जो कि किसी प्रोग्राम अथवा फोल्डर को या फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है डेस्कटॉप पर, यानी उपलब्ध छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के द्वारा एक नाम भी दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आइकॉन। यानी आइकन होते हैं जिनको यानी अपने क्या है जो किसी फाइल या फोल्डर या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ यानी उनको एक किसी टेक्स्ट के साथ अपने यानी किसी भी नाम के द्वारा उसको अपने यानी सेव भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को
होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, सी नंबर ऑप्शन है आइकन और डी नंबर ऑप्शन है पिक्चर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे किस तरीके से होता है, जैसे कि ये आपका डेस्कटॉप हो गया, इसके जो बॉटम में बार होती है, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको टास्क बार बोला जाता है, इसको टास्क बार बोला जाता है। और टास्क बार के राइट साइड में ये जो एरिया अपने को दिखाई देता है जहाँ पे टाइम वगैरह दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सिस्टम, इसको सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। तो यानी सिस्टम ट्रे क्या काम करता है, बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यानी जो आइकन्स यानी होते हैं उनको कहा जाता है सिस्टम ट्रे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को कहते हैं। यानी टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के जो बटन्स होते हैं और सिस्टम ट्रे को क्या कहते हैं, यानी सिस्टम ट्रे के यानी विपरीत साइड में यानी कौन सा बटन्स होता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट बटन और डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टार्ट बटन, या इसकी जगह पे विंडो बटन भी दे सकता है, विंडो बटन, यानी इसकी जगह पे विंडो बटन भी दे सकता है, तो ये भी सही है, या स्टार्ट बटन दे तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो खालिस्तान खुल जाता है जिसमें कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। यानी जब अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है जिसमें कई प्रोग्राम्स के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू और डी नंबर ऑप्शन है टास्क बार। तो जब अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या खुल जाता है, एक स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, एक स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है यानी अपने जब अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे कहा जाता है। यानी जो अपने आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आइकन मेन्यू, बी नंबर ऑप्शन है आइकन बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट बार और डी नंबर ऑप्शन है शॉर्टकट आइकन। तो यानी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको शॉर्टकट आइकन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट आइकन कुछ इस तरीके से बना होता है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का राइट एरो का सिंबल इस प्रकार से बना होता है, यानी ये क्या होता है, एक शॉर्टकट आइकन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए आप सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो। यानी जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने चला रखे हैं उनको सभी को अगर आपने मिनिमाइज करना है तो अपने किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो प्लस डी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस डी और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी है वो, यानी विंडो प्लस डी की सहायता से आप किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे कहा जाता है। यानी जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर और सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी जब भी अपने किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो अपने को विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जो है वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई 2 या 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर रखा है तो उनकी विंडो के बीच में स्विच करना है तो अपने किसका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है एल्ट प्लस टैब, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू बटन, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आप एल्ट प्लस टैब का भी यूज कर सकते हो और टास्क व्यू बटन का भी यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 के साथ में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है विंडो है, बी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोर्टाना। यानी और कई बार कोर्टाना का इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है कि कोर्टाना किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोर्टाना है वो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी इसमें यानी पूछा गया है कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को यानी जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, तो अभी कोर्टाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने, प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणना की जा सकती है। यानी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है या प्रोग्रामिंग या साइंटिफिक को कोई भी यानी गणना है तो उनको अपने किसकी सहायता से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर की सहायता से अपने जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग आदि सारी जो प्रक्रिया हैं वो अपने इसकी सहायता से यानी कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अपने इससे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी अपने क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की कंप्यूटर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जो वीडियो है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी जब तक कि आपका RSCET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ अपने इस चैनल के ऊपर CET वगैरह का जो भी यानी अभी वैकेंसीज आई हुई हैं जिनमें कंप्यूटर से संबंधित यानी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए भी अपने जल्द ही इस चैनल के ऊपर क्लास है वो अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडो 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है जो कि हाथ से लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है। इसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। यानी विंडो 10 के साथ में कौन सा एक इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर है का प्रयोग करता है। यानी आप कोई भी जैसे मैथ का क्वेश्चन है आपने जैसे पेज के ऊपर लिखा हुआ है उसको यानी स्कैन करके और आप उसको किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हो। तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज यानी कर सकते हैं जो कि विंडो 10 के अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल की मदद से आप ये क्या होता है एक इनबिल्ट फीचर होता है यानी एक मैथ रिकॉग्नाइजर होता है जो अपने हाथ से लिखा हुआ कोई भी क्वेश्चन है उसको आप यानी स्कैन करके अपने किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनोनोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। यानी आप किसकी सहायता से स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और उसको एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। तो ये भी विंडो 10 के अंदर यानी एक फीचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्निपिंग टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और उसे एनोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्निपिंग टूल में किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। स्निपिंग टूल में किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्री फ्रॉम विंडो, बी नंबर ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, सी नंबर ऑप्शन है फुल स्क्रीन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी स्निपिंग टूल में किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं।
तो ये आपको बताना है कि कौन सा एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और उसको डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्डपैड, बी नंबर ऑप्शन है पेंट, सी नंबर ऑप्शन है टाइपिंग, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेंट, यानी एमएस पेंट की सहायता से अपने किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं और उसको डिजिटल पिक्चर के रूप में मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइलों को खालिस्तान में रखकर व्यवस्थित रख सकते हैं, यानी कंप्यूटर में फाइलों को यानी किस में रख के व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है फोल्डर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोल्डर, यानी फोल्डर में रख के अपने फाइलों को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फाइल का पाथ, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर, डी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। तो यानी फाइल की लोकेशन को इंगित कौन सा करता है, तो फाइल का पाथ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइल का पाथ क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने किसी ड्राइव में फाइल को रखा हुआ है, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो फाइल कौन से ड्राइव में होती है, इस प्रकार से इसमें लगा होता है। उसके बाद ये ड्राइव हो गया, उसके बाद कोई फोल्डर है तो वो फोल्डर का नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे RSCAT एक फोल्डर है और इसमें एक मॉडल पेपर के नाम से अपने एक पड़ा है। तो इस प्रकार यानी यहाँ पे आपका कोई भी यानी एक और फोल्डर है और उसमें कोई फाइल पड़ी है, जैसे कि अपने RSCAT.txt तो इस प्रकार से एक लोकेशन यानी बनती है। तो ये क्या कहलाती है, फाइल का एक पाथ कहलाती है, जिसमें पहले डी ड्राइव होगा, उसके बाद एक फोल्डर होगा, फिर एक कोई और फोल्डर हो सकता है, उसके बाद फाइल होती है, यानी उसके आगे जो भी एक्सटेंशन लगा होता है तो उससे अपने को पता चलता है कि वो फाइल किस में बनी हुई है। तो इस प्रकार ये फाइल का एक पाथ बनता है, तो यानी ये लोकेशन को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 20 MCQs के बारे में डिस्कस किया है, 20 MCQs जो कि RSCAT एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरीके की जो वीडियोज़ है वो रेगुलर मिलती रहेंगी जब तक कि आपका RSCAT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नॉलेज आपको मिला है, तो इसका फीडबैक भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।